मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रबड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको प्लीज़ आपसे निवेदन करता हूं, सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, यूट्यूब चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें, मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, आत्म तत्व जो होता है वो अखंड है, अविचल है। अगर हम इसकी प्रधानता को देखें, इसकी जो कार्यशैली है उसको निरीक्षण करें तो आत्म तत्व का जिस व्यक्ति को बोध हो जाता है वो प्रबल पुरुषार्थ में निमग्न रहता है और हर प्रकार के कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी जो इच्छा शक्ति रहता है दृढ़ता के साथ में उसको तत्परता से प्राप्त करता है। मित्रों, आत्म तत्व की अखंडता को जानने के लिए अपने आप का संशोधन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आत्मबल की वृद्धि होगा तभी मानवीय गुणों की समृद्धि होगी और जीवन कायाकल्प होगा। सूर्य के समान तेजस्वी बने, सप्त बलों को अपने जीवन रथ में जुटा रखें। अपने ज्ञान के, अपने भाग्य के निर्माता स्वयं आप हैं। हमारा उद्देश्य है लोगों के विचारों तक अनुसंधान करके अच्छे से अच्छा बीजारोपण करना और सबके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, आत्मरक्षा के लिए, आत्म विकास के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए, आत्म की प्रबलता के लिए आत्म तत्व का बोध करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि व्यक्ति को आत्म बोध नहीं होगा, अपने अस्तित्व को नहीं पहचानेगा, समझेगा नहीं, तो फिर जीवन जो है निकृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ती है, उत्कृष्टता की ओर कभी आगे नहीं बढ़ पाती। आत्मा का स्वभाव है सबल पुरुषार्थ को ध्यान में रख करके कार्य करना, अपनी क्षमताओं का विकसित करना, अपनी योग्यताओं, प्रतिभाओं का संपादन करना। श्रेष्ठ विचारों में हमारी जीवन यात्रा चल रही है तो फिर जीवन एक अनमोल है। अगर हम प्रत्येक क्षणों को, समय के पहलुओं को गंवाना नहीं चाहते हैं तो सदुपयोग करने के लिए सीखना होगा और अथक प्रयास करना होगा। मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं और इस मनुष्य जन्म मिल गया तो व्यक्ति न जाने कितने निकृष्टता की ओर आगे बढ़ता है, हवा के झोंके की तरह पाप की ओर बढ़ता चला जा रहा है। पुण्य दिखाई नहीं देता है क्योंकि जो आग का अंगारा है वो राख से ढका हुआ है। अगर इस प्रतिबिंब को समझना है, जानना है, छाया को समझना है तो फिर अपने अस्तित्व को पहचानना होगा। अपने अंदर जो सोया हुआ देवत्व शक्ति है उसको भी जागृत करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। मित्रों, आत्म तत्व का अभिवर्धन करने के लिए साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, दान, पुण्य, सत्कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम इन सभी सत्कर्मों से वंचित रहते हैं तो फिर जीवन जो है निकृष्ट हो जाती है, आलस्य से भर जाती है, प्रमाद, तृष्णा, भोग, विलास, मद, मत्सर, काम, मोक्ष इत्यादि सभी चीज़ों में निमग्न रहती है, जिसके कारण से आत्मा जो है कुंठित रहती है और अंधकार के गर्त में गिर जाती है। मित्रों, मनुष्य जीवन एक बार मिलता है, कई जन्मों के प्रारब्ध से अच्छा कर्म किए रहेंगे, अच्छा संस्कार रहेगा तभी मनुष्य जन्म मिलता है और इसका जो व्यक्ति सदुपयोग करता है वो आगे चल के देवता भी बन जाता है। देवता का कार्य है मित्रों देने वाला। अगर हमारे अंदर देने की क्षमता है और देवत्व की भावना हमारे हृदय पटल में है तो फिर देना सीखें। लेने का अर्थ होता है लेवता। जो लेने वाले व्यक्ति होते हैं उनका हाथ हमेशा नीचे होता है, वो हमेशा नीचे रहते हैं, और जो देने वाले होते हैं हमेशा ऊपर रहते हैं, उनका हर चीज़ ऊपर रहता है। विचारों में भी उत्कृष्टता रहती है,
कार्यों में भी श्रेष्ठता रहती है और भावों में भी उच्च श्रृंखला रहती है। तो मित्रों, अगर हम अपने आप को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आत्म तत्व का बोध होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम इसकी अखंडता, अजस्रता को नहीं समझेंगे तो भगवान जो दिव्य अनुदान देते हैं उससे वंचित रह जाएंगे। तो मित्रों, अगर हमें आत्म तत्व की प्राप्ति करना है, आत्म तत्व का बोध होना है, तो आप हमें निम्न रूप से हर प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करें और जीवन का सदुपयोग करता हुआ जिंदगी को बिताएं, तभी सार्थकता है। और तो आइए मित्रों, आत्म तत्व की अखंडता को समझने के लिए एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का नित्य उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, मंत्र लेखन करते हैं, उनके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, तो भावना जो है शुद्ध होती है, विचार जो है अच्छे बनते हैं, क्रियाकलाप जो है सुदृढ़ अवस्था में आती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में सभी के उज्जवल भविष्य, दीर्घायु जीवन, सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः, ओम सः जुम हौम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम अशंभो ओम संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविर्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से या Facebook के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण रत्न सुविचार है, मैं आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, आत्म तत्व की अखंडता। बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है। पूर्णता की प्राप्ति अपने सहज धर्म के पालन करने में है। मनुष्य जन्म धारण करने के पहले ही स्वधर्म की स्थापना हो जाती है। जन्म से पूर्व माता पिता तथा समाज हमारे लिए तैयार रहता है। अतः माता पिता और समाज के प्रति हमारा स्वधर्म पहले से तैयार है। इसके प्रति किया गया कर्तव्य हमें ब्रह्म के निकट पहुंचा देता है। मित्रों, अनंत ब्रह्म से निकले हुए मानव ने अपने को सीमाबद्ध कर लिया है। इसी से उस अनंत सुख को प्राप्त नहीं करता। नदी का जल जब तक समुद्र में मिल जाने के लिए उतावला रहता है तब तक उसमें गति और तेज रहता है, लेकिन जब वह झील या तालाब का रूप धारण कर लेता है तो उसकी गति रुक जाती है और उसमें सड़न पैदा हो जाती है। मित्रों, मनुष्य ने अपने को सीमित बंधनों में बांध लिया है। जाति, देश, संप्रदाय के घेरे में घिरा मनुष्य पूर्ण ब्रह्म को पा नहीं सकता है। शरीर को प्रधानता न देकर इसमें बैठी हुई आत्मा को पहचानना आवश्यक है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। परमात्मा का अंश होने से आत्मा भी उसी तरह शक्तिवान, तेजवान और सत्यवान है जैसा परमात्मा है। माया, मोह, अज्ञान के कारण हम अपने को पहचान नहीं पाते। आत्मबोध एवं आत्म तत्व की अखंडता को समझना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपसे फिर मिलेंगे।
तब तक सादर नमस्कार।